वह अकेले जंगल में गई और वहां उसे एक रहस्यमय अग्नि पत्थर मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथों से आग की चमक निकलने लगी। वह घबरा गई। क्या यह शक्ति अब उसकी हो गई है? अन्ना के अंदर एक नई शक्ति जाग चुकी थी, अग्नि की शक्ति। लेकिन वह इसे नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। जब भी उसकी भावनाएं उफान पर आती, आग काबू से बाहर हो जाती। एल्सा, जो खुद अपनी बर्फीली शक्ति को समझ चुकी थी, उसकी मदद करने आई। दोनों बहनें एक बार फिर साथ थीं। अब बर्फ और आग की जोड़ी। अन्ना को एक ज्वालामुखी मंदिर में एक रहस्यमय दर्पण दिखा। उसमें उसकी दो छवियां थी, एक शांत रानी और दूसरी ज्वालामुखी जैसी अग्नि से भरी हुई। दर्पण की आत्मा ने कहा, यदि तुम अग्नि को नहीं साधोगी तो यह शक्ति तुम्हें निगल जाएगी। अन्ना को अब तय करना था कि वह इस शक्ति का उपयोग कैसे करे। इसी समय एक प्राचीन अंधकार, शैडो टेम्पेस्ट, जाग उठा। यह एक शक्तिशाली तूफान था जो संतुलन बिगड़ने पर लौटता है। अग्नि शक्ति के उभरने से उसने धरती पर अराजकता फैलानी शुरू कर दी। अरेंडेल के बाहर के गांवों पर उसका हमला शुरू हो चुका था। अन्ना और एल्सा ने मिलकर अग्नि और बर्फ के जादुई प्राणी बनाए, अग्नि फीनिक्स और बर्फीला ड्रैगन। वे दोनों शैडो टेम्पेस्ट से लड़ने गईं। यह युद्ध न सिर्फ शक्ति का बल्कि संतुलन का था। एक आखिरी क्षण में अन्ना और एल्सा ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक रोशनी की किरण बनाई, बर्फ और ज्वाला का संगम। इसने शैडो टेम्पेस्ट को समाप्त कर दिया। अरेंडेल में फिर से शांति लौट आई। अग्नि आत्माएं और बर्फ आत्माएं अब संतुलन में थी। अन्ना अब केवल रानी नहीं रही, वह अग्नि की संरक्षिका बन चुकी थी। उसने जाना कि यह शक्ति न कोई अभिशाप है, न वरदान, यह उसका एक हिस्सा है। ये शक्ति सिर्फ ताकत नहीं, ये मेरी पहचान है। जब अग्नि और बर्फ एक हो जाते हैं, तो सच्ची शांति आती है।